सो गाइज़ ये ब्यूटीफुल टॉप डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो इसको प्लेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस तरह की पिक मुझे सेंड की गई थी। एंड इस टॉप की जो लेंथ है वो मैंने 30 इंच रखी है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 मीटर फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 41 इंच है। सो गाइज़ अगर आप 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लेंगे तो यहीं से आपके टॉप की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद कपड़े को हमने डायगनली शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ से कपड़े की खुली साइड है जहाँ पर 4 लेयर है और बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने घेरे की गोलाई लेनी है। तो सबसे पहले हमारा कपड़ा जितना भी मीटर है, यहाँ से देखिए ये 2 मीटर है तो इसकी जो लंबाई है वो 41 इंच है। अब यहाँ से जितनी भी लंबाई है मेरे कपड़े की वो चेक करते हुए वही लंबाई को हमने बंद वाली साइड में ले लेना है। तो यहाँ से भी मैं 41 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ मैं 3 इंच और बढ़ा रही हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक से ये जो टॉप है ये थोड़ा लो रहेगा और साइडों से ऊंचा रहेगा। अब इस वाले मार्क को हमने यहाँ आगे की तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देना है, इस तरह से। इसके बाद हमने योक पार्ट की लेंथ लेनी है। तो योक पार्ट की लेंथ आप 7 से लेकर 9 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं योक पार्ट की लेंथ 8 इंच ले रही हूँ। तो 8 इंच मैंने इस मार्क से नीचे की तरफ निकाल दिया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चेक करेंगे। जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए हमें उस पर मार्क कर लेंगे। सो गाइस टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है वो मैं 30 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 30 इंच मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ा लिया है इस तरह से। तो ये वाली जो लेंथ है ये घेरे की फ्रंट और बैक से रहेगी। अब इस वाली लेंथ से 3 इंच कम करके हमने इस साइड पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 21 इंच मार्क किया है। अब खुली साइड में जो भी मार्क आया है इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए हमने डॉट डॉट करके पहले मार्क कर लेना है। उसके बाद इस मार्क को हमने डार्क कर लेना है। तो ये हमारे घेरे की गोलाई है जो कि कमर की साइड रहेगी। सो इस तरह से यहाँ से ये 24 इंच है और यहाँ से ये 21 इंच है। तो साइड से ये 3 इंच कम रहेगा, फ्रंट और बैक से ये 3 इंच लॉन्ग रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो घेरे की गोलाई है ये आपकी ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपने फैब्रिक ज़्यादा लिया है, क्योंकि घेरे की लेंथ नीचे को हो जाएगी और ऊपर से जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ से जो भी हमने मार्किंग की है इसको कट कर लेंगे और नीचे से जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारे योक पार्ट और स्लीव में काम आएगा। तो सबसे पहले हमने योक पार्ट कट करना है। तो बचा हुआ फैब्रिक जो है इस साइड से ये देखिए तिकोना शेप में है, इस साइड से ये सीधा है तो यहाँ से हम स्लीव निकाल लेंगे और जिधर से ये तिरछा है यहाँ से हमने योक पार्ट लेना है। तो कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए 4 फोल्ड है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। इसके बाद हमने योक पार्ट की लेंथ लेनी है। तो योक पार्ट जो है मुझे 8 इंच पर रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ पर टोटल 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ विद मार्जिन। अब देखिए जहाँ भी हमारी लेंथ है योक पार्ट की यहीं से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ इस तरह से। इसके बाद नेक विड्थ में 2.25 इंच ले रही हूँ। आधा इंच पर हमने कंधी डाउन करनी है ऐसे करके। इसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच ली है। ये स्मॉल साइज़ है तो यहाँ से मैंने 6.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ ली है। अब जो बस्ट है वो मैं 9 इंच पर बना रही हूँ। ये स्मॉल साइज़ है लेकिन इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए, बिकॉज़ ये लूज स्टाइल है। तो लूज टॉप में कम से कम आप अपनी नॉर्मल फिटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। इसके बाद आगे की तरफ हमने 1 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और इस मार्क को हमने नीचे भी सीधा कर लेना है। तो बस हल्का सा ढाल देते हुए हमने लगभग आधा इंच का नीचे से इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारे मार्जिन का मार्क है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए ये हमारा योक पार्ट कट हो चुका है। ये सेंटर के नॉचेस हैं इस तरह से। इसके बाद जो नेक है वो हमारा लगभग 3 इंच पर रहेगा। बैक नेक की जो लेंथ है वो 2.5 इंच रहेगी। फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 4 इंच ली है। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो नेक की हमने इस तरह से शेप दे दी है। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके बाद जो नीचे से हमारा योक पार्ट है यहाँ से ये बंद वाली साइड है इसको कट कर देंगे
और इसमें से बैक वाला पार्ट हटा देंगे। वापस से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें हमने नेक की जो गहराई है फ्रंट के लिए और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर लेनी है। तो लीजिए ये हमारे योक पार्ट कट हो चुके हैं। इसके बाद इसमें से जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमने स्लीव कट करनी है। तो ये जो स्लीव हैं ये भी लूज़ रहेंगे और इसको हमने कफ स्लीव बनाना है। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले हमने यहाँ से आर्म होल 8.5 इंच लिया है, 3 इंच पर हम कैप बनाएंगे और इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद जितनी भी आपको स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच पर मार्क किया है और स्लीव ओपनिंग जो है वो हम 8.5 इंच बना रहे हैं क्योंकि इसमें गैदर्स आएंगी, आगे की तरफ कफ बनाना है। तो स्लीव की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट की 2 लेयर में लगभग 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है इस तरह से। और आगे की तरफ जो हमने कफ बनाना है उसके लिए 4 इंच चौड़ी हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनकी जो लंबाई है वो हमने 14 इंच ली है। सिंपली कफ की जो चौड़ाई है वो हमारी लगभग 1.5 इंच आ जाएगी और इस तरह से सेंटर में इसके गैदर्स आ जाएंगे। तो ये स्लीव बनाने का तरीका मैं अपने चैनल पर कई बार पोस्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए स्लीव की जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है उससे हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये कफ हमारा इस तरह से रहेगा। अब कफ बनाने के लिए देखिए जो हमारी कफ की पट्टी है वो जो हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है वो हमने इसके साथ इस तरह से अटैच करनी है। जितनी भी प्लेट्स आएंगी वो सेंटर में ही रहेंगी। इस तरह से रखकर हमने प्लेट्स के साथ इसको अटैच कर देना है। उसके बाद पट्टी को जो है वो हमने सीधी तरफ लाकर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब जो घेरा हमने कट किया था वेस्ट में से जो फैब्रिक बचा था इसमें से हमने 2 तिरछी पट्टियाँ कट करनी है नेक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ी 2 तिरछी पट्टियाँ कट करूँगी जिससे हम नेक बनाएंगे। तो नेक में पाइपिंग पर बना रही हूँ, आप इसको कैनवास पर भी बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर 2 पाइपिंग कट कर रही हूँ। अब देखिए नेक बनाने के लिए पहले हमने क्या करना है, पहले हम इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो फ्रंट बैक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इनकी सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों के शोल्डर जॉइन कर देंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद ही ये पाइपिंग नेक बनाना है। तो पाइपिंग के लिए पहले दोनों पट्टियों को मैं एक दूसरे के साथ अटैच कर दूँगी, उसके बाद हमने नेक पर लगाना है। तो ये जो तिरछी पट्टी है इसको हम डबल फोल्ड करके नेक की पूरी गोलाई में लगा देंगे और अंदर की तरफ पलट करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका घेरा अटैच करना है। तो घेरा अटैच करने के लिए सबसे पहले हम घेरे में प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए ये जो घेरा है कुछ इस तरह से है। अब घेरे का जो हमारा बैक वाला पार्ट है ये इसमें से मैं हटा देती हूँ और जो फ्रंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोनों की सेंटर है। तो देखिए यहाँ से जो घेरा है ये मेरे पास इतना एक्स्ट्रा है। अपर पार्ट की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है एंड जो हमारा घेरे की गोलाई है आधा यहाँ से हाफ में, तो वो लगभग हमारी 15 इंच है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्लेट्स बनानी है। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर वाला मार्क है इस मार्क से इस तरफ हमने 1.5 इंच पर ये मार्क करने हैं। सो ये सारे मार्क मैं आईडी से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास घेरे की जो चौड़ाई है ये वाली गोलाई ये ज़्यादा नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरह से। अब दूसरी साइड में भी हमने ये 1.5 इंच पर मार्क कर लेने हैं। अगर आपके घेरे की ये जो गोलाई है ये ज़्यादा है तो आप इसकी जो मार्क है ये 2-2 इंच पर भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप मेरे बराबर ही प्लेट्स डालें। अब सेंटर का जो ये वाला मार्क है यहाँ से दूसरी तरफ पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो जो प्लेट्स की लंबाई है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, आप इसको 7 इंच भी ले सकते हैं। सो देखिए प्लेट्स जो बनानी है वो हमने 1.5 इंच का जो मार्क है इसको पकड़ते हुए बनानी है और प्लेट्स की ऊपर से जो चौड़ाई है वो लगभग 1.25 इंच रहेगी। तो जहाँ पर मैं ये क्रॉस का मार्क कर रही हूँ ये प्लेट्स हमने इन मार्क पर नहीं बनानी है और जहाँ पर हमने क्रॉस का मार्क नहीं किया है वहाँ पर हम ये प्लेट्स बनाएंगे। तो फ़िलहाल ये जो क्रॉस के मार्क हैं ये कर लेती हूँ। अब देखिए जो हमने क्रॉस किया है इसको छोड़ते हुए ये दूसरा बॉक्स हम देखेंगे ये वाला और यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स की जो लंबाई है वो 6 इंच रहेगी। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ के हमने 6 इंच की लंबाई पर सिलाई लगा देनी है। सो यहाँ पर भी हमारी 4 प्लेट आएंगी और दूसरी साइड में भी 4 प्लेट आएंगी। फ्रंट से ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए प्लेट्स की जो गहराई है वो 1.25 इंच है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में आप देख सकते हैं ये जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं और इनके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है।
ये देखिए सेंटर से 4 प्लेट्स इधर हैं और 4 प्लेट्स इधर हैं। टोटल हमारी 8 प्लेट है। आप इन प्लेट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आपका अपर पार्ट की चौड़ाई जितनी भी आई है उसी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपर पार्ट को हमने घेरे के साथ इस तरह से जॉइन कर देना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने अपनी स्लीव अटैच करनी है। तो ये हमारी कफ स्लीव है, तो कफ स्लीव को मैंने देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। सेंटर में ये थोड़ी सी प्लेट्स आई हैं क्योंकि इसका जो कफ है वो मैंने थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा लिया है बिकॉज़ ये लूज़ स्टाइल में है। अब देखिए स्लीव जॉइन करते हुए शोल्डर के ऊपर भी थोड़ी सी प्लेट्स आएंगी क्योंकि स्लीव का आर्म होल मैंने बड़ा लिया है। तो दोनों स्लीव को हम सेंटर से प्लेट्स डालते हुए अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर के ऊपर लगभग 5 से 6 प्लेट आई हैं इस तरह से। अब सिंपली हमने इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। सो फिटिंग यहाँ पर हम 1 इंच का दबाव लेते हुए नीचे से ऊपर तक इस तरह से लगा लेंगे। सो गाइज़ ये लूज़ स्टाइल है, सो सिर्फ हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया था बिकॉज़ हमने 1 इंच की ऑलरेडी इसमें लूजिंग डाली है। सो अब हमने इसके ऊपर ये फिटिंग लगा लेनी है और साथ में जो इसका घेरा है उसको भी हम 1/4 इंच पकड़ते हुए डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमारे टॉप पार्ट इतना रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद हमने इसके ऊपर बटन लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर के ये प्लास्टिक बटन ले रही हूँ, आप किसी भी तरह के डिज़ाइनर बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 बटन लिए हैं जिनको मैं सेंटर पे इस तरह से रखूँगी और हैंड स्टिच से इनको सिक्योर कर दूँगी। तो लीजिए ये हमारे बटन भी लग चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये स्टाइलिश टॉप तैयार हो चुका है। इस टॉप की लेंथ जो है वो मैंने 30 इंच रखी है। ये 14 से 15 साल की लड़की के लिए है। आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस उसी के हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा। अगर आप इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो आपका ये फ्रॉक स्टाइल में हो जाएगा। ये टॉप स्टाइल जीन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से बॉटम वेयर चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो हमेशा पोस्ट होती रहती हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं ये 2 वीडियो का लिंक दे रही हूँ, इनको क्लिक करके ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।